देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है सेपरेशन टेक्निक्स जो थी 2.3.6 हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, तो ये जो सेपरेशन टेक्निक है बेटा, डिस्टिलेशन हम पढ़ेंगे आज इन दिस वीडियो। और इससे पहले के जो भी टेक्निक्स थी सेपरेशन टेक्निक्स, वो हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके थे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो यू कैन चेक ऑन आवर चैनल। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने प्लेलिस्ट लिंक दे दी है सभी चैप्टर्स की, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देखेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे, डिस्टिलेशन जो है टेक्निक कैसे होती है, काम करती है। एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी 2.8, लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो आपको करना क्या है, एक एसीटोन लेना है, वाटर लेना है, दोनों सॉल्युबल हैं, है ना, दोनों मिसिबल लिक्विड्स हैं, दोनों घुल जाएंगे। मिसिबल मीन्स घुलनशील होता है। और टू इमिसिबल लिक्विड्स जो अपन ने पढ़े थे उसको सेपरेटिंग फिनेल से अपन ने जो है पढ़ा था। ठीक है, तो उसको जो है उसकी जो टेक्निक थी सेपरेशन टेक्निक, वो फिनेल सेपरेटिंग फिनेल से अपन कर लेते हैं, तो वो घुलते नहीं है, तो उनकी लेयर बन जाती है, तो वी कैन सेपरेट आउट। अब टू मिसिबल लिक्विड्स को अपन जो है करते हैं, तो उसके लिए जो है डिस्टिलेशन टेक्निक यूज होती है। और एसीटोन एंड वाटर जो है दोनों आपस में मिसिबल लिक्विड्स हैं, दोनों घुल जाएंगे। तो आप कैसे सेपरेट आउट करेंगे, टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, फिट इन विद अ थर्मामीटर। ठीक है, तो ये जो फ्लास्क दिया गया है ना, ये फिगर 2.9 में सी इन योर बुक। तो इसमें ले लेंगे, आप डाल देंगे, ये देखो सॉल्यूशन को डाल दिया, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। फिर क्या करेंगे, अरेंज द अपरेटस एज सोन इन फिगर 2.9। 2.9 में जैसा जैसा बेटा दिया गया अपरेटस वैसा वैसा आपको सेट कर लेना है। कोई जो है फिगर में जो है बुक में लगता है आपको कि बहुत ही हार्ड है फिगर, लेकिन जो आप अगर करते हैं लैब में तो बहुत ही ईजीली आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ओके, तो इसमें नीचे बर्नर लगा दिया है, ये फ्लास्क ले लिया, डिस्टिलेशन फ्लास्क इसको बोलेंगे ना, ये मटके टाइप का जैसा लग रहा है, बढ़िया। इसमें आपने मिक्सचर डाल दिया एसिड एंड वाटर का, ऊपर थर्मामीटर सस्पेंड कर दिया, लगा दिया थर्मामीटर टू नोट डाउन द टेम्परेचर। ठीक है, तो अब देखेंगे, हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मामीटर। अब हीट करेंगे इस पूरे मिक्सचर को, द एसीटोन वेपराइजेस कंडेंसेस इन द कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। होता ये है कि अब एसीटोन और वाटर में से एसीटोन का जो भी बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा कम है बेटा, इसीलिए वो जो क्या होता है जल्दी वेपराइज हो जाता है। ठीक है, तो एसीटोन का जो एसीटोन का मिक्सचर में जो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट था, है ना, बीपी, वो क्या है, लो है। किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। वाटर का जो है जो भी होगा वाटर का, तभी तो वाटर का थोड़ा ज़्यादा होगा ना, तभी तो क्या है वो उसको ज़्यादा हीट मिलेगी, तभी तो वो वेपराइज हो पाएगा ना। ठीक है, तो इससे पहले तो आपका एसीटोन ही हो जाएगा वेपराइज, उसके पार्टिकल्स जो है वेपर फॉर्म में ऊपर आने लगेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इनको हीट करना है, एसीटोन का वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर क्या होगा, उसके पार्टिकल्स जो हैं धीरे धीरे ऊपर जाने लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ से होते हुए, फिर ये आप देखेंगे इधर से जो है ये पूरे एपरेटस में। अब ये जो कंडेंसर लगा दिया इन्होंने, बढ़िया सा आपको पाइप दिख रहा है, ये कंडेंसर लगा हुआ है। ठीक है, कंडेंसर आपने प्रोसेस पढ़ी थी ना, कंडेंसेशन। उसमें होता क्या है कि कोई भी गैसियस फॉर्म में चीज़ें होती हैं, उसको अगर कंडेंस करते हैं, गैस को अगर कंडेंस करते हैं तो वो किस फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है ना। ठीक है, तो ये तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर थी, अपन ने जो है स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी, मैटर इन अवर सराउंडिंग में। अगर आपने वो वीडियो मेरा ठीक से देखा होगा तो आप इजीली समझ जाएंगे कि व्हाट इज़ कंडेंसेशन, कंडेंसर जो होता है क्या काम करता है। ठीक है, तो ये कंडेंसर लगा दिया, कंडेंसर में कोल्ड वाटर इन, ठीक है, और ये वाटर आउटलेट, यहाँ से जो है वाटर जो है गर्मी लेके बाहर निकलता है, यहाँ से अपन ठंडा वाटर पानी जो है डालते हैं, इससे कि जो है ये कंडेंसर है। और यहाँ से क्या ठंडा जैसे आप किसी बॉटल को रख देते हो बाहर, ठीक है, फ्रिज से निकाल के, तो क्या होता है, गैसियस फॉर्म में जो आपका वाटर है आपके आसपास, वो बॉटल से चिपक जाता है ना। क्यों चिपक जाता है, क्योंकि वो कंडेंस हो गया, उसको ठंडा ठंडा जो है सरफेस मिलेगा। तो जब यहाँ पर जो गैस जाएगी एसीटोन की, तो अंदर इसकी क्या ठंडा ठंडा उसको महसूस होगा, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ओके, तो फिर यहाँ से लिक्विड में फिर से चेंज होते हुए ये एसीटोन आपका सेपरेट आउट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस थी बहुत ही ईजी थी। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ था नहीं, बट आपको ये समझना है कि बस डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ना किसी भी मिक्सचर में, कोई 2 लिक्विड्स के, तो उनको आप अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, अलग अलग होंगे, तभी तो वो कोई पहले वेपराइज होके निकल जाएगा, उसको सेपरेट आउट कर लेंगे, और उसमें बचेगा क्या, जब तक उसको इतना हीट मिलेगी ही नहीं तो तब तक वो वेपराइज होगा ही नहीं।
ठीक है। वाटर को अगर 100 डिग्री मिलेगा नहीं तो वो वेपर कैसे होगा, और जबकि एसीटोन का कम है तो वो तो बहुत पहले ही निकल गया वेपर फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे जो है आप सेपरेट आउट करते हैं। तो वाटर इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो वाटर, मैंने कहा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मिला ही नहीं, ठीक है। थर्मामीटर में नोट कर लेना 100 डिग्री तक पहुंचा ही नहीं था, तभी तो वो जो था आपका वाटर रिमेन लेफ्ट बिहाइंड रह गया वो डिस्टिलेशन फ्लास्क में। और जो आपको करना था एक अदर लिक्विड वो आपका आ गया इस बीकर में। ओके, तो ऐसे करते हैं बेटा, बहुत सिंपल है। सेपरेशन ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस से करते हैं। अब आपको करना ये है कि नाउ आंसर व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज यू स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया जैसे ही मिक्सचर को हीट किया, ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर डज द थर्मामीटर रीडिंग बिकम कांस्टेंट फॉर सम टाइम। और किस टेम्परेचर पर जो था थर्मामीटर की रीडिंग जो थी वो बिकम कांस्टेंट रह गई थी। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके पूछे गए हैं, जब आप उसको करेंगे लैब में तो यू कैन ईजिली आंसर दिस क्वेश्चंस, ठीक है, कर सकते हो। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट बेटा आपको फाइंड करना है, ठीक है। वाई डू द 2 कंपोनेंट्स सेपरेट। ये जो कंपोनेंट्स थे वो सेपरेट कैसे हो गए, तो ड्यू टू डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, है ना, उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस था, इसीलिए तो वो सेपरेट आउट हो गए। तो दिस मैथड इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या, डिस्टिलेशन, ठीक है। तो इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 2 मिसिबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये मेथड जो है यूज की जाती है फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर जिसमें 2 लिक्विड्स हों, वो भी मिसिबल, जो कि घुले हुए हैं एक दूसरे में, उनको आप बॉयल करेंगे विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस। और उनके बीच में जो है डिफरेंस जो होता है बॉइलिंग पॉइंट्स में सफिशिएंट होता है, ठीक है, कम नहीं होता, मतलब अच्छा खासा जो है डिफरेंस होता है, ठीक है। और अब जो है ये आपका जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अपन पढ़ेंगे इसी में। डिस्टिलेशन में जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, तो टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन विच बॉइलिंग पॉइंट्स इज लेस देन 25 केल्विन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड, ठीक है। होता ये है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में केवल अंतर इसी चीज़ का है कि ये आपने देखो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज किया है ना इसमें, ठीक है, ये यूज करते हैं। क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ क्यों करते हैं। क्योंकि उनके 2 मिसिबल लिक्विड्स हो या कितने भी मिसिबल लिक्विड्स हों, ठीक है, मिक्सचर में, उनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना बेटा वो बहुत कम होता है, ठीक है। क्योंकि वो ऐसा होता है कि उनके बीच का बहुत ही लेस देन यानी कि 25 केल्विन से भी कम होता है। ओके, तो अगर आप किसी भी कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये जैसे अपन ने एसीटोन और वाटर को किया था ना, तो एसीटोन तो जो था पहले उड़ के चला गया, ठीक है, वाटर को थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें जो लिक्विड्स होते हैं, मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, उनके जो डिफरेंस होता है ना बॉइलिंग पॉइंट में वो काफ़ी कम होता है। क्या पता आपका जो है ये अभी उड़ के चला गया, इसी के पीछे पीछे दूसरा वेपराइज फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो आप कैसे सेपरेट आउट करेंगे उसे, ठीक है, वो तो तुरंत ही आ रहा है, तो उसके भी तो वो आएंगे ना, उसके भी तो पार्टिकल्स ऊपर आएंगे वेपराइज फॉर्म में, तो उनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है बहुत ही कम होगा, तो एक के पीछे एक लग जाते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड। इस प्रोसेस में जो इस मेथड में इसमें जो है डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं अपन, है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फॉर एग्जांपल फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, है ना, इसका यूज अपन करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर में जो है गैसेज होती हैं अलग अलग, उनको आप ऐसे ही सेपरेट आउट करते हैं। डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल से, कच्चे तेल से जो भी पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको, तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से करते हैं। द ऑपरेटर्स इज सिमिलर टू दैट फॉर सिमिलर डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही जैसी डिस्टिलेशन प्रोसेस थी उसी की जैसी होती है। और एक्सेप्ट दैट अ फ्रैक्शनल कॉलम इज फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर, ठीक है। तो ये जो GA लगा देते हैं बस केवल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से होता ये है, ठीक है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है कि अ सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज़ अ ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स। ओके, तो होता क्या है इसमें, ग्लास बीड्स होते हैं कंचे टाइप के, ठीक है, कंचे वगैरह होते हैं ना, ग्लास बीड्स होते हैं कांच के, वो होते हैं। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली एज सोन इन फिगर 2.10। होता ये है कि अब इसमें जो है आपने देखा मिक्सचर है कोई, ठीक है, उसमें से जो है आपके वेपर एक लिक्विड के जो है पार्टिकल्स ऊपर वेपर होके जा रहे हैं, ठीक है, और उसी के पीछे पीछे दूसरे पार्टिकल्स के भी वेपर आ रहे हैं। तो क्या होगा, जो
जिसका जो है बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, सबसे कम होगा, वो तो जल्दी उड़ के चला जाएगा ना, तो वो ऐसे ऐसे जाएगा जब वो जल्दी जल्दी, उसके पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, उसके पार्टिकल्स जो है कंपैरेटिवली दूसरे मिक्सचर के दूसरे लिक्विड के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होंगे, तो वो यहाँ से ऐसे होते हुए इसको पार कर जाएगा। हालांकि थोड़े बहुत यहाँ कंडेंस हो जाएंगे, रुक जाएंगे, लेकिन फिर भी वो जो है पार करके इधर आ जाएगा और इधर आके जो है कंडेंस होकर फिर से लिक्विड में आपको प्योर लिक्विड कंपोनेंट मिल जाएगा। अब जो बचे कुचे होते हैं, ठीक है, जो कि उसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं, तो वो क्या यहीं रह जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, आपका एक कंपोनेंट जो होते हैं, मतलब अलग अलग कंपोनेंट्स किसी भी मिक्सचर के, वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में बस केवल जो है ग्लास बीड्स होते हैं, जो कि ऐसा सरफेस प्रोवाइड करते हैं उन पार्टिकल्स को, जिसके पार्टिकल्स जो हैं उसका पीछा करते हुए आ रहे हैं ना, क्योंकि उनके बीच में डिफरेंस काफ़ी कम है ना, किसके, लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस काफ़ी कम है। तो एक लिक्विड उड़ रहा है तो दूसरा भी उसके पीछे जो है दूसरे कंपोनेंट के भी पार्टिकल्स ऊपर उड़ के आ रहे हैं, तो यहाँ पे फंस जाएंगे, और जो ज़्यादा मात्रा में उड़ रहा है वो तो यहाँ से सेपरेट आउट हो जाएगा। तो जब तक ये सेपरेट आउट नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चलने देते हैं, सेपरेट आउट हो जाता है तो बंद कर देते हैं। फिर आपका क्या होता है, ये जिसको सेपरेट करना था वो मिल जाता है, और बचा खुचा लेफ्ट बैंड जो है आपका मिक्सचर में रह जाता है। तो ये जो थे बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर थी टू द सिंपल डिस्टिलेशन से, है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। काफ़ी केवल बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है मिसिबल लिक्विड्स के, तो इसीलिए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करें, ठीक है। तो ये तो था बेटा अपना डिस्टिलेशन प्रोसेस। इन द नेक्स्ट वीडियो अपन दूसरा जो है सेपरेशन टेक्निक पढ़ेंगे, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, ओके। तो अगर कोई डाउट होता है, आपको लगता है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एनी टाइम। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू द नीडी स्टूडेंट्स, एंड फीडबैक ज़रूर दें इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, इससे हमें पता चलता है कि हमारी वीडियोस कैसी बन रही हैं बेटा, ओके। एंड कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी, पूछ सकते हो, बिल्कुल DM भी कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, ओके। एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।